अब भैया वॉर वगैरह का तो पता नहीं, लेकिन देखो मोदी सरकार खाली बैठी है ये मत सोचना गलती से। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है, बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। क्या एक्शन लिया है? पाकिस्तान के YouTube चैनल्स को बंद कर दिया है। 16 पाकिस्तानी YouTube चैनल्स को मोदी सरकार ने इंडिया के अंदर बैन कर दिया है पूरी तरीके से। देख रहे हो कितना बड़ा मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया। ठीक वैसे ही मास्टर स्ट्रोक जैसे कि गलवान के बाद टिकटॉक को इंडिया में बैन किया गया था, इस टाइम पर यूट्यूब को तो बैन नहीं करा गया, लेकिन यूट्यूब के कुछ चैनल्स को यहां पर बैन कर दिया गया। मोदी जी मास्टर स्ट्रोक, वाह मोदी जी वाह। मोदी जी ने तो इंडस वाटर ट्रीटी टर्मिनेट कर दिया, लेकिन जिस देश की जनता आधे लीटर पेट्रोल को बचाने के लिए रॉन्ग साइड पे बिना हेलमेट के बाइक चलाती है, उस देश की जनता को तुम कैसे समझाओगे कि इंडस वाटर ट्रीटी टर्मिनेट करने के बाद आखिरकार क्या होने वाला है? तो समझाना कैसे है भैया? सिंपल सी बात है, यहाँ पर झूठी फोटोज डालने लग जाएंगे, लोगों को दिखाना शुरू कर देंगे कि देखो मोदी जी ने डैम के गेट क्लोज कर दिया और अब मोदी जी पाकिस्तान को प्यासा मारने वाले। यस, मोदी जी मास्टर स्ट्रोक हो। कुछ इस तरीके से सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है। मोदी जी का ये मास्टर स्ट्रोक लोगों को समझाने के लिए ये बताया जा रहा है कि डैम के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर अभिजीत अय्यर मित्रा है, ये कह रहे हैं कि मेरे दोस्त ने मुझे ये फोटोज भेजी है कि रामबान हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, नदियां सूखी पड़ चुकी हैं और अब मोदी जी पाकिस्तान को प्यासा कर करके मारने वाले हैं। यहाँ पर मित्रों इस तरीके से बहुत सारे अकाउंट ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया पे इस तरीके की फोटोज के साथ इस तरीके के क्लेम्स करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इनकी सच्चाई क्या है आपको दिखाना चाहते हैं जरा आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर न्यूज में ये छपा है कि पैनिक एंड केओस इन पीओके आफ्टर झेलम्स वाटर सर्जेस, पाकिस्तान सेज इंडिया ओपनड उरी डैम विदाउट वार्निंग। यहां पर दिखाया जा रहा है कि मोदी जी ने डैम के दरवाजे बंद कर दिए। पाकिस्तान कह रहा है कि मोदी जी ने डैम के दरवाजे खोल दिए। आखिरकार पानी रोका जा रहा है या फिर पानी बहाया जा रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन फालतू के नैरेटिव सोशल मीडिया पे सेट किए जा रहे हैं सिर्फ जनता को ये दिखाने के लिए कि देखो मोदी जी ने कुछ किया है। ये मत सोचना कि मोदी जी ने अभी तक हमारे बदला नहीं लिया पाकिस्तान से। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि डैम खोला गया या फिर बंद किया गया, नलका खोला गया या फिर बंद किया गया, किसी को सुसु आया या फिर किसी को पॉट आया, आई डोंट केयर। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि जिन लोगों की जाने गई उनकी जो फैमिली है, उन विक्टिम्स की फैमिली, उनको जस्टिस आखिरकार कौन से दिन पर मिलने वाला है। देश के प्रधानमंत्री को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और हमारे को ये बताना चाहिए। मास्टर स्ट्रोक। अब चलो इंडिया में तो ये बातें हो रही हैं और बीजेपी आईटी सेल ये बात कर रहा है, लेकिन इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं कुछ ऐसे भी इंडियंस हैं जो लंदन में बैठ करके यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी के टर्मिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं एंड बाकायदा प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो है जहां पर कुछ इंडियंस आपको खड़े हुए नजर आएंगे। इन अंकल को थोड़ी देर के लिए जरा इग्नोर कर दो, अभी इनकी छीछा लेदर करेंगे। यहाँ पे ये बहुत सारे इंडियंस आपको खड़े हुए नजर आ रहे हैं, पीछे आई एम हिंदू का बोर्ड लगा हुआ है। ये पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर लंदन में खड़े हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखो मोदी जी ने तुम्हारा पानी रोक दिया है, नो वाटर नो चाय, इस तरीके के बोर्ड यहाँ पर लहराए जा रहे हैं। अब बात करना चाहता हूँ इस संगी बुढ़ऊ के बारे में। भाई ऐसे संगी बुढ़ऊ ये सिर्फ एक लंदन में नहीं घूम रहा, ऐसे आपके घर के अंदर तक बैठे होंगे, आपके हर व्हाट्सएप ग्रुप में घुसे हुए हैं। मेरे भी बहुत सारे हैं जान पहचान में ऐसे बुढ़ऊ जो कि इस तरीके की हरकत करते हैं। ये अंकल क्या कर रहे हैं आखिरकार? पानी की बोतल लेकर के पॉटी वॉश करने का एक्शन कर रहे हैं। जरा दोबारा देखो भैया इसको स्क्रीन के ऊपर अपनी। पॉटी पानी इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ये संगी बुड्ढा जो है इसके डेफिनेटली यहाँ पर पोते पोतियां होंगे, लेकिन पॉटी पानी कर रहा है ये प्रोटेस्ट के अंदर। भाई इसलिए जाते हो क्या तुम लोग इंडिया छोड़ छोड़ के अमेरिका में या फिर इंग्लैंड में ऐसी हरकतें करने के लिए? वैसे देश प्रेम कितना कूट के यहाँ पर निकल रहा है, देख रहे हो? मतलब वहां जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब यार ऐसा देशभक्त होना चाहिए किसी को। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई अंकल्स, आपके हाथ में जो ये फ्लैग है ये आखिरकार उल्टा क्यों है? भाई इंडिया के फ्लैग में आखिरकार ग्रीन ऊपर और सैफरन नीचे कब से आने लग गया? ये पॉटी पानी कर रहे हैं, इनका यही ध्यान नहीं है कि जो फ्लैग लेकर के आए हैं वो इंडिया का ठीक फ्लैग ही नहीं है, उल्टा फ्लैग लेकर के आ चुके हैं इंडिया का। ये है हमारे एनआरआई देशभक्त जो कि जब मोदी जाते हैं वहां पर तो मोदी करने का काम करते हैं। अबे सुधर जाओ बुड्ढो। अब वैसे इन सन की बुड्ढों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली है, अभी इंडिया छोड़ छाड़ के बाहर जा चुके हैं। अब ये कुछ भी करें कैसे भी करें, इंडिया में कुछ भी होता रहे, इनको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इनको यहाँ पर क्लाउड चाहिए, इनको बीजेपी ने कह रखा है कि भैया ऐसे जाकर के आपको यहाँ पर बंदरपंती करनी है और ये वो बंदरपना कर रहे हैं। लेकिन भैया इस बुढ़ापे में ये बंदरपना, और कम से कम यार इनको देश का झंडा तो ठीक से दे देते अमित मालविया जी। इनफैक्ट जरा अंकल की फोटो फिर से देखो अपने स्क्रीन के ऊपर। अंकल एक कौन सा एक्शन कर रहे हो? ये पॉटी पानी करते करते गंदे एक्शन यहाँ पर
कर रहे हो अंकल, ये शौक जो है आपकी शाखाओं में चलते होंगे, हमारे देश में भैया ऐसे शौक नहीं चलते अंकल जी। अब ये जो इतने सारे लोग इतनी देशभक्ति यहाँ पर खड़े होकर दिखा रहे हैं कि इंडिया पानी पानी पॉटी पानी रुक जाएगा तुम्हारा पानी, इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इनसे अगर एक बार अपनी देशभक्ति प्रूव करने के लिए ये कह देना कोई कि अंकल ऐसा है कि इंडिया बुला रहे हैं मोदी जी फ्लाइट भर करके, सीधा आपको मोदी जी बॉर्डर भेजने वाले हैं आपकी देशभक्ति देखने के बाद, ये सुनने के बाद अंकल ऐसे गायब होंगे, एंटार्क्टिका में भी नहीं मिलने वाले ये अंकल। अब जहां पर ये क्रिंज एक्ट है और इंस्टाग्राम पे जो टिकटॉक रील बनाने वाले लोग हैं वो भी इससे ज्यादा क्रिंज नहीं हो सकते, वहीं दूसरी तरफ इन लोगों को सोशल मीडिया पे और ज्यादा क्लाउड दिया जा रहा है बीजेपी आईटी सेल के हैंडल्स के द्वारा। आपको दिखाना चाहेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर मिस्टर सिन्हा ये लिख रहे हैं, दिस अंकल इज गेटिंग हेटेड बाय इंडियन अपोजिशन इकोसिस्टम, मोस्टली मिक्स्ड डीएनए हिंदूज, नॉट फॉर मॉकिंग इंडिया बट फॉर मॉकिंग पाकिस्तान, ब्लडी ट्रेटर्स, ये इंडिया में बैठे हुए लोगों को कह रहे हैं। अब ये अंकल का जो वीडियो है इसमें पॉटी पानी कर रहे हैं अंकल, इसमें उल्टा झंडा पकड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इस वीडियो को जगह जगह छापा जा रहा है ये कह के कि देखो कितना बढ़िया काम किया है अंकल ने, इतना पॉटी पानी कोई कर सकता है क्या। एक और आपकी स्क्रीन के ऊपर जयपुर डायलॉग्स ये लिख रहा है बेस्ट वीडियो ऑफ द वीक, और इसी वीडियो के अंदर आपको दिखाई दे रहा है उल्टा तिरंगा पकड़ा हुआ है। अबे हमारे तिरंगे को इंसल्ट यहाँ पर किया जा रहा है, देश को यहाँ पर इंसल्ट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इनको ये बेस्ट वीडियो ऑफ द वीक लग रही है। पाकिस्तान भेजो इनको अभी के अभी। अब जहां पर ये बहुत क्रिंज एक्ट है और इससे सब लोग बचने का काम करेंगे, लेकिन अजीब कहा बीजेपी के लोग इसको और छापने का काम करेंगे। बीजेपी कर्नाटका का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल इसका घिबली आर्ट बना करके पोस्ट कर रहा है, नॉट ऑल हीरो वेयर कैप्स, सम होल्ड वाटर बॉटल इन वन हैंड एंड फेट ऑफ पाकिस्तान इन अदर। वाह वाह भैया क्या बात बोलिए भाई, क्या जोंक मार रहा है, देख रहे हो तुम लोग बीजेपी कर्नाटका के लोग कितने सैवेज। जिस वीडियो में उल्टा तिरंगा लोगों ने पकड़ा हुआ है और एक बुढ़ा संगी यहाँ पर बैठकर पॉटी पानी कर रहा है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, कभी उंगली कहीं लगा रहा है कभी कहीं लगा रहा है, उसको बीजेपी कर्नाटका का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पोस्ट कर रहा है। मतलब अगर तुम्हारे को बीजेपी में नेता बनना है तो तुम चाय वाले बन सकते हो, और अगर तुम्हारे को बीजेपी में सोशल मीडिया पे थोड़ा क्लाउड गेन करना है तो तुम ऐसा पॉटी पानी कर सकते हो भैया, तुम्हारे को एक क्लाउड मिल जाएगा इजीली। इनफैक्ट बीजेपी कर्नाटका ने जब ये पोस्ट डाली तो उसके नीचे हिंदू लोगों ने ही बीजेपी को गालियां देना शुरू कर दी। एक कमेंट आप देख सकते हो, अबे यार डैश एडमिन, ऐसे पोस्ट मत डाला कर, एम्बैरेसिंग हो जाता है। इसके अलावा एक और बंदा लिख रहा है कि देश चुनौतियों से नहीं किनसे भरा हुआ है आपको पता है। इनफैक्ट इसी प्रोटेस्ट की एक वीडियो आपको दिखाऊंगा जहां पर पाकिस्तान के कुछ लोग और ही घटिया हरकत कर रहे हैं, इससे भी ज्यादा क्रिंज कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं जहां पर इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं। वहां जा करके डिलीवरी बॉय बन जाएंगे ये लोग, इनको अपने करियर का कुछ नहीं पता, लेकिन नहीं भैया पहले ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्ट में जरूर जाना है। देख रहे हो भाई क्या ताव दे रहा है भाई यहाँ पर अपनी मूंछों को, किस तरीके से भाई अपना स्वैग दिखा रहे हैं यहाँ पर ये सारे के सारे लोग। अबे इतना ही स्वैग दिखाना है, थोड़े पैसे कमा लो वहां पर जाकर के। शक्ल और कपड़ों से पता चल रहा है कि फटीचर हालत हो रखी है यहाँ पर, लेकिन नहीं, बीजेपी के प्रोटेस्ट में जरूर जाएंगे भाई ये लोग। मतलब ये लोग इंडिया से वहां पर चले जाते हैं लेकिन मेंटालिटी अपनी नहीं बदल पाते किसी भी तरीके से। अब जहां पर बीजेपी ने तो पूरा एक क्रिंज ऑर्गेनाइज किया, लेकिन दूसरी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब दिया गया वो काफी ज्यादा घटिया था भाई। पाकिस्तान के लोगों ने और पाकिस्तान के एम्बेसी ऑफिशियल्स ने बाकायदा सारी हदें यहाँ पर पार करके रख दी। आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ वीडियोस जो निकल के वहां से सामने आई, जहां पर एक तरफ बीजेपी के संगी बुड्ढे इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर कैप्टन अभिनंदन की फोटो लगा रखी है, चाय इज फैंटास्टिक लिखा हुआ है, और किस तरीके का एक्शन कर रहा है बंदा। बेटा ज्यादा एक्शन मत करो, क्योंकि ये एक्शंस करते हो अगर किसी सच्चे देशभक्त ने देख लिया, बीजेपी के भक्त ने नहीं, किसी सच्चे देशभक्त ने कहीं पर देख लिया ना तो बेटा बहुत सूते जाओगे। मतलब बीजेपी की तरफ से बहुत सारे स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्ट सामने आ रहे हैं, बहुत उल्टी सीधी बातें यहाँ पर बोली भी जा रही होंगी, बहुत अजीब बातें भी बोली जा रही हैं, क्रिंज भी बोला जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान उसके ऑफिशियल्स ऐसी बातें बोल रहे हैं, जो चीजें यहाँ पर छिछोरी पार्टियां कर रही हैं, दूसरी तरफ सरकार के बैठे हुए लोग ऐसी छिछोरी हरकतें कर रहे हैं। इनके इस एक्ट से साफ ये बात समझ में आती है कि इनका डेफिनेटली कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट तो है पहलगाम में जो भी हुआ उसके साथ। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूँ एक वीडियो जिस शाहिद अफरीदी के साथ IPL में बैठकर मैच देखे जाते हैं, टूर्नामेंट्स बैठ करके देखे जाते हैं, जय शाह देखते हैं, अनुराग ठाकुर देखते हैं, वो इस टाइम पर क्या बोल रहा है शाहिद अफरीदी, जरा सुनो एक बार। मेरे ख्याल में हर चीज़ आप 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है, वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया,
और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए, दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है। हमेशा हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे। हम लोग हमेशा, हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से। टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। मैं एज ए कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमने हमारी फ्लाइट होनी है कि नहीं होनी। तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना, वो हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से यहाँ, क्रिकेट नहीं खेलते आपस में। तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो। अब देखो, हर तरफ से फुल ऑन ड्रामेबाजी चल रही है, कोई भी रियल इश्यूज पे सवाल नहीं पूछ रहा, जस्टिस कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा, ड्रामेबाजी करने पर सब लोग उतरे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई पता है क्या है? सच्चाई ये कि कश्मीर में अभी भी इस तरीके की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल की आपको एक न्यूज दिखाना चाहता हूँ। कश्मीर के कुपवाड़ा में एक और सिविलियन को कल गोली मार दी गई और उसकी यहाँ पर जान चली गई है। मतलब पहलगाम की घटना हुए 1 हफ्ता नहीं और यहाँ पर एक और ऐसी घटना सामने आ रही है। बात इसलिए ज्यादा नहीं हो रही है, ये जो शख्स मरा है ये हिंदू नहीं था, ये मुसलमान शख्स था, इसलिए इसके बारे में बीजेपी के लोग ज्यादा बात नहीं कर रहे, देश की मीडिया भी ज्यादा बात नहीं कर रही। अब बीजेपी तो बात नहीं करेगी, लेकिन देश की मीडिया, इनसे तो क्या ही उम्मीद रखें। श्वेता सिंह, चिप वाली दीदी पहुंच चुकी है नैनो चिप लेकर के, एंड किस तरीके का वर्ल्ड क्लास जर्नलिज्म यहाँ पर किया जा रहा है। भाई ये कैसे जर्नलिस्ट है, टेररिस्टों को बता रहे हैं कहाँ कहाँ छुपना है। देखो इनको, आसानी से घुस सकता है, और अगर थोड़ा सा यहाँ पर वो खुदाई आप करें तो यहाँ पर इस तने का इस्तेमाल भी हाइड आउट बनाने के लिए हो सकता है, एक आर्टिफिशियल हाइड आउट बनाने के लिए हो सकता है, और इसीलिए इसी तरह की जो तलाशी है इस पूरे इलाके में चल रही है। वाह दीदी वाह, नैनो चिप के बाद ये एक आर्टिफिशियल खुफिया जगह बता रही है, हाइड आउट बता रही है आतंकवादियों को। अबे तुम लोग वहां पर लोगों की रक्षा या फिर उनकी आवाज उठाने गए हो, लोगों की बात बताने गए हो, क्या बीती है उन पे ये बताने के लिए गए हो, या फिर आतंकवादियों की मदद करने के लिए यहाँ पर गए हो? अबे कैसा हाइड आउट बताने के लिए पहुंच गई पता नहीं वहां पे। वापस बुलाओ यार इनको, अरुणपुरी जी। वैसे इस मीडिया का बस चले तो ये कश्मीर को और कश्मीर के लोगों को पूरी तरीके से आइसोलेट करके रख दें, लेकिन कश्मीर ने इस पूरी घटना के बाद और कश्मीर के लोगों ने जो यूनिटी दिखाई, जो अकलमंदी दिखाई, और जो एक तरीके से उन्होंने एफर्ट्स दिखाए यहाँ पर लोगों की तरफ कि लोगों की मदद करना, लोगों को पानी देना, उनको शेल्टर देना, पूरा कश्मीर बंद हो चुका था पहलगाम की घटना के बाद। और कश्मीर के लोग यूनाइटेडली किस तरीके से खड़े हुए थे और इस पूरी घटना के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, हमने बार बार देखा। एंड इसके बाद इसका रिजल्ट इस टाइम पर ये है कि कश्मीर का जो टूरिज्म है वो वापस इस टाइम पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। आपको दिखाना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो टूरिस्ट हैं वो कश्मीर में वापस इस टाइम पर पहुंचने लग गए हैं। एनडीटीवी की कवरेज है जहां पर टूरिस्टों से वहां जाकर के बात करेंगे और ये पता चला कि लोग अब वापस आना पहलगाम में भी शुरू कर चुके हैं, पहलगाम में वापस पहुंच रहे हैं। और इंस्टाग्राम पे बहुत सारी आपको वीडियोस दिखेंगी कि गुलमर्ग और सोनमर्ग में भी इस टाइम पर काफी भीड़ देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि लोगों का जो ट्रस्ट है कश्मीर में और कश्मीर के लोगों में वो वापस इस टाइम पर बनता हुआ नजर आ रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कश्मीर की जनता, उनकी अपनी एफर्ट। क्योंकि भैया कुछ पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ पर बैठ करके ऐसा हिंदू मुसलमान कर रही थी कि कभी भी कश्मीर में लोग वापस ना जाते उसको देखने के बाद। लेकिन कश्मीर की जनता को मैं यहाँ पर सलाम करना चाहता हूँ कि वो सड़कों पे निकले, उन्होंने एकता दिखाई, यहाँ पर उन्होंने आवाज उठाई उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस तरीके की घटना को यहाँ पर अंजाम दिया था। एंड इसी वजह से लोग ट्रस्ट दिखा रहे हैं, वापस कश्मीर जाना शुरू कर रहे हैं। आई होप कि और लोग कश्मीर जाएं। एंड सरकार ने जो ये बड़े बड़े वादे किए थे, कश्मीर में आतंकवाद खत्म कर देंगे, कश्मीर में खुशहाली बहाल कर देंगे, उन वादों के ऊपर काम किया जाए। आईटी सेल की मदद से झूठे नैरेटिव यहाँ पर ना चलाएं कुछ लोग, कश्मीर के लिए काम करें, कश्मीर के लोगों के लिए काम करें, कश्मीर को यूनाइट करने के लिए काम करें और आतंकवाद को खत्म करें तुरंत से तुरंत।